इस महंगाई के युग में प्रतिवर्ष बढ़ते हुए खर्चों का भार बाबा जी अब भी स्वयं वहन कर रहे हैं। उनकी कृपा से मंदिरों के चढ़ावों से ही बिना किसी चिंता और कष्ट के वर्ष भर के भव्य की पूर्ति हो जाती है। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपा करके सभी भक्त ध्यान से सुने। त्रेता में हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका गए थे, पर 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उनका विग्रह छलांग मारती मुद्रा में अनेक महासागरों को पार करता हुआ जब सैन फ्रांसिस्को पहुंचा तो वहाँ महाराज जी के भक्तों द्वारा उसका भव्य स्वागत हुआ। हनुमान जी के विग्रह को अमेरिका ले जाने की प्रेरणा श्री रामदास डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट को हुई। आपने जयपुर में 1500 पौंड वजन की यह मूर्ति बनवाई, जो विमान द्वारा सन 1979 में अमेरिका पहुंचाई गई। उस समय सैन फ्रांसिस्को में उपस्थित अमेरिकी भक्तजन इस विग्रह के लिए अमेरिका में उपयुक्त स्थान के संबंध में विचार करने लगे। कोई न्यू इंग्लैंड और कोई कनाडा चाहता तो कोई बड़ी चहल पहल की जगह न्यूयॉर्क का सुझाव दे रहा था। इस कारण कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। इस वाद विवाद के दौरान हनुमान जी ने अपना स्थान स्वयं निश्चित कर लिया। महाराज जी के एक अमेरिकी भक्त, जिनको बाबा जी ने भारतीय नाम विष्णु दिया था, मूर्तियों में रुचि न रखते हुए भी किसी अज्ञात प्रेरणा से इस विग्रह को ताओस, न्यू मैक्सिको में स्थित अपने मकान में रखने के लिए तैयार हो गए। इस सुझाव पर उपस्थित सभी लोगों ने यह निर्णय किया कि जब तक हनुमान जी के लिए स्थायी रूप से कोई स्थान विशेष का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक उन्हें ताओस में रहने दिया जाए। यह मूर्ति वहाँ विष्णु के मकान के पीछे के कमरे में रख दी गई। इसके 1 वर्ष बाद जब विष्णु परिवार सहित अपने 7 एकड़ फार्म के मकान में चला गया तो इस मूर्ति को वहाँ पीछे गोदाम के एक कमरे में स्थान दिया गया। वहाँ ठंडक अत्यधिक थी। न्यू मैक्सिको में ताओस एक रमणीक स्थान है। यह चारों ओर हिमाच्छादित पर्वतमालाओं से घिरा है। यहाँ रहते हनुमान जी और विष्णु में बड़ी प्रीति हो गई। विष्णु के स्वभाव में मौलिक परिवर्तन आ गए। वह हनुमान जी के कक्ष को सदा स्वच्छ और सुंदर बनाता रहता, उसे हीटर से गर्म रखता और फल फूल मिष्ठान आदि से उनकी सेवा करता। अब वह मालिक नहीं, हनुमान जी का सेवक है। स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उसे हनुमान जी का बिछोए सैन नहीं है और वह उनकी सेवा को अपना सौभाग्य मानने लगा है। सन 1984 में उसने महाराज जी के अमेरिकी भक्तों की संस्था हनुमान फाउंडेशन को इस संबंध में अपने बड़े मकान का कुछ भाग और भूमि सस्ते दामों में देने का वचन दिया और अपना शारीरिक सहयोग देने का भी वायदा किया। यहाँ नित्य स्थानीय लोगों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ, राम नाम कीर्तन और भक्तों का सत्संग होता है और बाबा जी की महानिर्वाण की तिथि में प्रतिवर्ष भंडारे की प्रथा भी चल पड़ी है। अभी तक यहाँ कोई मंदिर एवं आश्रम का निर्माण नहीं हुआ है, पर हनुमान जी अपने अमेरिकी भक्तों की अर्चना से संतुष्ट हैं। बाबा जी के सभी आश्रमों और मंदिरों में विधिवत पूजा पाठ, यज्ञ आदि हुआ करते हैं। प्रत्येक आश्रम में हनुमान जी का मंदिर तो है ही, इसके अतिरिक्त राम, शिव और देवी के मंदिर भी हैं। बाबा जी कहते थे कि लोग धर्म और कर्म के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं और आगे बहुत बुरा समय आएगा, तब ये मंदिर ही मनुष्य को भगवान की याद कराएंगे। इनको उपयोगी और बहुजन हिताय बनाने के लिए उन्होंने इन मंदिरों को सड़कों के पास और प्रायः बड़े बड़े नगरों में ही
बनाया। पूर्वांचल प्रदेश में जहां आदि से ही शिव और शक्ति की उपासना अधिक प्रचलित रहती, आपने स्थान स्थान में हनुमान मंदिरों की स्थापना कर घर घर हनुमान चालीसा और रामायण का प्रचार करा दिया। इस प्रकार वैष्णव धर्म भी पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया। बाबा जी स्वयं लोगों की लौकिक इच्छाओं की पूर्ति कर उनका हृदय परिवर्तन करते रहे। आपने इन मंदिरों में स्थापित विग्रहों को भी अपनी अलौकिक शक्ति से चिन्मय बना दिया और ये भी आपकी ही भांति लोगों की कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। यही कारण है कि इन मंदिरों की मान्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन मंदिरों की स्वच्छता, सुंदरता, भव्यता एवं शांति एक ऐसे गंभीर और रमणीक वातावरण को प्रस्तुत करती है जिसमें धार्मिक व्यक्तियों के अतिरिक्त पर्यटकों की भी चित्तवृत्ति शांत हो जाती है और आध्यात्मिकता की ओर आकृष्ट हो उठती है। ऐसा कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जिसमें एक बार इन आश्रमों में आने पर यहाँ निवास करने की स्वाभाविक इच्छा जागृत ना हुई हो। ये वास्तव में बाबा जी के आनंदमय स्वरूप को झलकाते हैं। एक बात ध्यान देने की यह है कि बाबा जी के आश्रम और मंदिरों के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है जिससे वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकें। इस महंगाई के युग में प्रतिवर्ष बढ़ते हुए खर्चों का भार बाबा जी अब भी स्वयं वहन कर रहे हैं। उनकी कृपा से मंदिरों के चढ़ावों से ही बिना किसी चिंता और कष्ट के वर्ष भर के भव्य की पूर्ति हो जाती है। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।